22वें दिन के बाद से इन 5 कामों को बिल्कुल ही बंद कर देना है। अगर इन 5 कामों को बिल्कुल नहीं बंद करोगे तो आपका रुका हुआ गर्भ बिल्कुल खराब हो जाएगा। कौन-कौन से काम हैं चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई बात, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका रिप्लाई मिलेगा और आपको अगला वीडियो उस पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो फ्रेंड, जब विंटर का सीजन आ गया है तो आपको क्या करने हैं कि जब आप जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, जब आप गर्भधारण करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को आपको नोट डाउन करके रखने हैं। सबसे पहला क्या आपको नोट डाउन करने हैं? तो सबसे पहला आपको ये नोट डाउन करने हैं कि अगर आप जो है गर्भधारण करने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो पीरियड के 20वें दिन के बाद से इन विंटर के सीजन में नंगे पैर फर्श पे नहीं चलना है। मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा। नंगे पैर आपको फर्श पे बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, रुका हुआ गर्भ आपका खराब हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो देखो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए कि आपका यूट्रस, आपका जो माइंड है, दिमाग और आपका जो तलवा है, इन तीनों से बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। अगर आप सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन करना चाहते हो, आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल सक्सेसफुल चाहिए, कोई उसमें जो है रुकावट नहीं चाहिए, तो इन टिप्सों को आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपको करने क्या है कि पीरियड जब आ जाते हैं, पीरियड के 22वें दिन से आपको फर्श पे या फिर मान लीजिए कि 20वें दिन से ही आपको फर्श पे नंगे पैर नहीं चलना है। नहीं तो जो ब्लड की सप्लाई होती है, अगर आप फर्श पे नंगे पैर चलेंगे तो आपका जो ब्लड है बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। जब ब्लड ठंडा पड़ जाएगा तो वही ब्लड आपके यूट्रस में जाता है। जब वही ब्लड आपके यूट्रस में जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी रुकी हुई होगी तो वो निकल जाएगी, क्योंकि रुका जो ठंडा ब्लड आपके यूट्रस में जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देगा या फिर आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको सडन नीचे कर देगा, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो आपकी बॉडी हीट होती है, गर्म होती है। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो गर्म चीज में अगर ठंडा चीज डालोगे तो आप एक बार आजमा के देखिएगा कि गर्म चीज में ठंडा चीज डालते हो तो उसका क्या रिएक्शन होता है। वैसे ही आपकी बॉडी है, जब आपको पीरियड आते हैं तब और जब आपको प्रेगनेंसी हुई होती है तब आपकी बॉडी काफी हीट रहती है, गर्म रहती है। तो उस समय अपनी बॉडी को गर्माहट ही देना चाहिए, ठंडे चीज नहीं देने चाहिए अपनी बॉडी को। तो इस समय आपको अपने पैर में सॉक्स, मोजे, स्लीपर पहन के रहने चाहिए। अपना जो पैर है उसको बिल्कुल ही अपने फर्श पे नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। इस बात को, इस टिप्स को आप बिल्कुल ही करके देखिएगा। नंगे पैर आपको नहीं चलने हैं। कुछ महिलाएं तो गर्मियों में भी मोजे को, सॉक्स को इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि उनका सक्सेसफुल गर्भधारण हो जाता है। तो आपको भी इन टिप्सों को, इन चीजों को इस्तेमाल करना है कि नंगे पैर बिल्कुल भी आपको नहीं चलने हैं। दूसरा आपको काम करने हैं कि अपने पीरियड के 20वें दिन के बाद से हेयर वॉश बिल्कुल बंद कर देने हैं। अब फ्रेंड्स, हेयर वॉश में क्या होता है कि हेयर वॉश बहुत सारी महिलाओं का ये भी कंफ्यूजन है कि हेयर वॉश जो है हम विश्वास नहीं करते हैं, हम बिलीव नहीं करते हैं, और कुछ महिलाएं इसका जो है इस पे बिलीव करती हैं। इसका जो रिजल्ट है काफी जो है अमेजिंग, इसका जो है रिजल्ट है काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसका। इससे, इस केवल ट्रिक से बहुत सारी महिलाएं गर्भधारण की हुई हैं, बहुत हमें फीडबैक इसका अच्छा मिला है। और आयुर्वेदा में ये बताया भी गया है कि जब आपकी बॉडी गर्म रहती है तो आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए, तो आपको भी ये काम नहीं करने हैं। जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है तो इन कामों को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आपको अपने पीरियड के 20वें 22वें दिन के बाद से अपने ओवुलेशन को समझ लेना है कि आपका ओवुलेशन कब है। ऐसा नहीं करना है कि आपका जो है पीरियड की साइकिल 40 दिन 45 दिन की है तो आप जो है पीरियड के 20वें 22वें दिन के बाद से हेयर वॉश बंद कर देना है, ऐसा नहीं करना है। अपने पीरियड के अकॉर्डिंग जब आपका पीरियड आता है, जैसे कि 40वें दिन आपका पीरियड, 40 दिन की आपके पीरियड की साइकिल है, तो ओवुलेशन के, जब ओवुलेशन होता है उसके 8 दिन के बाद से आपको इन ट्रिक्सों को, टिप्सों को आजमाने हैं और जानने हैं। ए टू जेड आपका ओवुलेशन कभी भी होता हो, ऐसी बात नहीं कि आपका ओवुलेशन कब होता है, आपका ओवुलेशन कभी भी होता हो, उस अनुसार से आप उसमें 8 दिन ऐड कर दीजिए। उसके बाद से ये सारा टिप्स आपको बंद कर देने हैं। तो आपको हेयर वॉश नहीं करने हैं। हेयर वॉश भी यही होता है कि आपका जो यूट्रस में ठंडा ब्लड जाता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सडन कम हो जाते हैं और कम होने की वजह से वो धीरे-धीरे शेड आउट होने लगते हैं। जब उसकी दीवार धीरे-धीरे ढहने लगती है,
तो उसमें जो चिपका हुआ गर्भ है वो भी धीरे से निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इन 2 टिप्सों को आप ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। एक तो आप नंगे पैर फर्श पे नहीं चलेंगी, दूसरा हेयर वॉश नहीं करेंगी, तीसरा आपको कॉन्टैक्ट भी नहीं बनाने चाहिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। अपने पीरियड के 20वें 22वें दिन के बाद से आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करने चाहिए। इससे भी आपका गर्भधारण खराब होने का चांस होता है। चौथा आपको करना क्या है? चौथा फ्रेंड्स, अगर आप बड़े फैमिली में हो, यानी कि आपके घर में 12-14 लोग हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक किचन में खड़े होकर कोई भी काम नहीं करने हैं। ए टू जेड अगर आपको रोटियाँ ही बनाना है, तो आप वहाँ पे कुर्सी ले लो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट खड़े होकर रोटी बनाओ, फिर थोड़ा-सा रेस्ट कर लो, फिर खड़े होके रोटी बनाओ। यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होके और बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के भी कोई काम नहीं करने चाहिए। आपका गर्भ खराब होने का चांस होता है। अगर आपने प्रेस करने को कोई भी कपड़ा प्रेस कर रहे हैं या फिर वॉश कर रहे हैं, तो बहुत देर से आपको ना तो खड़े होके वॉश करना चाहिए, ना तो बैठ के वॉश करना चाहिए, ना तो झुक के प्रेस करना चाहिए, ना तो बैठ के बहुत ज़्यादा देर तक जो है करने चाहिए। हाँ, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट एटलीस्ट चलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं करने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप आटा वगैरह गूँथ रहे हो, आटा बहुत ज़्यादा गूँथना है, हैवी है, तो आपको बहुत ये इस चीज़ पे बहुत ये काम बहुत सही हमें लगता है कि 99% महिलाएँ करती होंगी। आटा जो है गूँथती हैं, इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत आटा है तो काम चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आटा गूँथना है तो आपको आटा भी नहीं गूँथने चाहिए। अगर आप जो है नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो छोटे-छोटे टिप्सों का आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको आटा वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं गूँथना है, जैसे कि 2 किलो 2.5 किलो, 3 किलो, 3 केजी आटा गूँथना है, तो उसको आपको नहीं गूँथने चाहिए। इससे भी आपके पेट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ते हैं, जिससे कि आपका गर्भ निकलने का चांस हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आटा गूँथना है, तो एक काम करो कि बहुत ज़्यादा उसपे जो है भार मत डालो। सबसे पहले क्या करो कि आटे को लेको और उसको जो है एक साथ कर दो, मिला के थोड़ा बहुत मतलब कि ऐसे-ऐसे कर दो और करके उसको कम से कम 10 मिनट के लिए रख दो। जब 10 मिनट, 15 मिनट के लिए रख दोगे, तो क्या होता है, आटा फूल जाता है और जब फूल जाता है, उसके बाद 2-3 बार आप गूँथ दोगे ना, वो आटा बिल्कुल सही हो जाता है। वो आटा जैसे लगता है कि आपने उसको कितना जो है गूँथा है। तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन 2 ढाई 3 केजी आटा है, तो आपको ये काम नहीं करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अगर जो है घरेलू महिला हो, तो आपको अचानक से कहीं भी ट्रैवलिंग वगैरह का प्लान नहीं करने चाहिए। अगर आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो कम से कम 10 दिनों तक रुक जाओ, कहीं भी ट्रैवलिंग वगैरह का जो भी प्रोग्राम है उसको कैंसल कर दो। घूमने-फिरने या फिर बाहर का जो है ट्रैफिक हो गया या फिर बाहर का कोई भी चीज़ आपको नहीं करने चाहिए। अगर घरेलू महिला है, परमानेंट घर में रहती है, कभी-कभार बाहर निकलती हैं, तब की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप बाहर का काम वगैरह करती हैं, जो है परमानेंट आपका बाहर का ही काम है, आप बाहर निकलती हैं, तो उस चीज़ को आपकी बॉडी को जो है वो चीज़ आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी क्योंकि उसको हैबिट है। अगर आप घर में रहती हैं, तो आपकी बॉडी को उस चीज़ को हैबिट नहीं है, तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो है एकाएक अपना पर्यावरण चेंज कर देगी। घर में रहती हैं, तो घर से तुरंत बाहर निकलेंगी, तो वहाँ पे आपको रिएक्ट करेगा आपकी बॉडी एक्सेप्ट उस चीज़ को नहीं कर पाती है। तो इस काम से भी आपको बचना है। आपने देखा होगा कि अगर आप घर में रहती हैं, बाहर वगैरह जाती हैं, तो आपको थकान बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी केवल घर में ही जो है रहने के लिए तैयार है, बॉडी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक़्त ये काम भी आपको नहीं करने चाहिए। 5वां और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको काम नहीं करने हैं, वो है मेडिसिन लेना। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारी महिलाएँ जो है थकान हो गया, बुखार आ गया, चिड़चिड़ापन हो गया या फिर ए टू जेड कोई भी दिक्कतें हो गई, क्या करती हैं कि जो है फटाफट मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं, मेडिसिन खा लेती हैं, लेकिन आपको ये काम नहीं करने हैं। अगर आप मेडिसिन खा लेते हो, किसी भी चीज़ का अगर फ़ीवर आ गया, मेडिसिन खा लिए, तो यहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा कि अगर यहाँ पे फ़ीवर आ गया, जो है मेडिकल स्टोर से मेडिसिन वगैरह लेकर खा लिए, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक आपको दिया जाएगा और एंटीबायोटिक से आपका गर्भ खराब होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ख़्याल रखो कि आपको मेडिसिन किसी भी प्रकार का
जो है मेडिकल स्टोर से मंगा के नहीं खाने हैं, नहीं तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। इस बात को आप जो है गाँठ बाँध के रख लीजिए। तो अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी दिक्कतें हो रही है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से संपर्क करो कि मुझे ये परेशानी, ये दिक्कतें हो रही हैं, मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप जो है आगे की प्रक्रिया करो, आगे का काम करो। अपने मन से खुद से कोई भी डिसीज़न आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर ऐसा काम करते हो, तो कहीं न कहीं आपको नुकसान करेगा और नुकसान तो इतना कर देगा कि आपका गर्भ ही खराब कर देगा। तो इस चीज़ को आप